हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज के जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13। आज के जो क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। बेसिकली हम पावर एंड एक्सपोनेंट यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड ये रहेगा कि लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। बेसिकली जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़े तो उसके कुछ लॉज हैं, इनको यूजेस करने के कुछ तरीके, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे जो एक ही नंबर है काफ़ी बार मल्टीप्लिकेशन में रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, अभी शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि हमारी कैलकुलेशन जो ईजिली हो जाती है। जैसे ये नंबर हम देख लेते हैं, 10 जो है यहाँ पे 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो 2 है 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। हम चाहते हैं कि हमने जो बड़ा सा नंबर लिया है वो हम जो है नहीं लें, हम चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में हम इतने से एरिया में इस पूरे नंबर की जो वैल्यूज है हम वो लिख दें। तो इस वजह से हम पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे 10 जो है और यहाँ पे 2 है तो इसको हमें एज इट इज लिखना है। 10 यहाँ पर आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, मतलब 10 या मल्टीप्लिकेशन में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज़ करा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इनके कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसमें जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो क्या होंगे। जैसे हम ये 2 की पावर 2 रेज टू पावर 10 लिख लेते हैं। जो 10 है, 10 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, 2 को हम कहते हैं बेस, और इस पूरे कंबाइंड चीज को हम कहते हैं पावर, और हम इसको बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 10। तो इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 10। बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि किसी भी नंबर का हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 729, हमें 729 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यह 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में ये आएगा 2, फिर 4, फिर 3, 243, फिर 3, फिर 8, 1, फिर 3, 27, 3, 27 आता है 9 टाइम्स, फिर 3, वापस 3, फिर 1। तो हम लिख सकते हैं 729 की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू होगी 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 ये हो गया 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स। तो 729 को हमने, ये तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया है। अब जो 729 जो है को हम लिख सकते हैं, 3 जो है काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और 3 जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 6। तो इसको जो है, इसको 729 का जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगा वो 3 रेज टू पावर 6 होगा। अगर हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लेते 36 ले लेते हैं कि 36 को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 ये आ जाएगा 18, 2 9 3 3 1 3। ठीक है, 36 है। अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 36 को हम देखो, यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर ही सेम है, यहाँ पे भी 3 के 2 नंबर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं।
और या फिर हम जब पावर एंड एक्सपोनेंट की कुछ उसमें क्या करेंगे, जो पावर 2 जो है कॉमन आ रही है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 2, तो 36 को हम 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब ये हमने कैसे किया हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स कि इनके लॉज क्या है। तो फर्स्ट लॉ ये है कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम है इन दोनों का, बेस इसमें a है, पावर जो है अलग अलग है m इंटू m और n है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। इस केस में क्या होगा कि जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो हम ये लिख लेते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 2, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 2 की पावर 5 हो गई। ये तो हमने समझ लिया कि हमने फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया, बट क्या कि होता क्यों वो भी हम समझ लेते हैं। देखो अगर 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 वो भी 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है, और इंटू 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स। अब हमें एक काउंट करना है, देखो सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो हम एक क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम आ रहा है, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 ऐसे भी हम ला सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि 2 की पावर 18 प्लस और मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 12, तो हम क्या है कि इसकी जो वैल्यू जब निकालेंगे तो हम इसको इतना बड़ा खोल के तो लिखने से रहे, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर को हम 18 प्लस 12 को डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं। इस वजह से हम जो है मैथ्स में पावर एंड एक्सपोनेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है और आगे आने वाली हायर क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है कि इसको हम पहले लिख लेते हैं, AM डिवाइडेड बाई AN। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों जो हो उनके बीच में जो साइन हो वो डिवाइड का हो, इसको हम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं AM अपॉन AN। जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो AN जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे आ जाता है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों केस में एक ही चीज़ होने वाली है, तो हम दोनों केसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर ऐसा केस हो तो इस केस में क्या होता है, जो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो माइनस का जो साइन आएगा, जिससे भी पावर में साइन आएगा, जो पावर नीचे होगी डिवीजन में उसका साइन माइनस का आएगा। देखो इसमें n नीचे है तो इस वजह से साइन जो n का माइनस है, इसमें हम ये नहीं लिख सकते a की पावर n माइनस m नहीं लिख सकते, हमें m माइनस n नहीं लिखना है। अब इसका एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। अगर 4 की पावर 5 हो अपॉन 4 की पावर 3, या फिर 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो गया 2, 4 की पावर 2 आएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है। अब ये समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है, वो भी जान लेते हैं। 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3, इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। 4 रेज़ टू पावर 5 है तो हम इसको 4 को 5 टाइम लिख लेते हैं, और 4 को यहाँ पे 3 टाइम्स। ठीक है, अभी डिवीजन में हमने दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, सेम नंबर हम इनको काट सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4 इंटू 4 बचा, और 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2। तो ये हो गया डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। इन दोनों में जो है पावर अलग अलग थी, बेस सेम थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर कोई दिया हो a की पावर m दी हुई और इसकी भी पावर n दी हुई हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको हम समझते हैं। अगर ऐसा कभी केस दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर
m इंटू n, ये दोनों पावर्स जो है मल्टीप्लाइड में हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर एक नंबर लेके समझते हैं, जैसे ये हमने लिया 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 2 की पावर 6। या फिर ये तो समझ लिया कि इसका आंसर 2 की पावर 6 है, बट ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, कि आंसर सही है या नहीं वो भी हम जान लेते हैं। तो 2 की पावर जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मीन्स 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। ये तो हमने समझ लिया 64, बट 2 की पावर 6 को भी हम एक्सपेंड करके इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, या 8 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8 लिख दिया, 8 इंटू 8 हो गया 64। दोनों वैल्यूज जो है इक्वल है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही याद रखना है, इस मेथड से याद नहीं रखना है। अगर हमारे पास पावर टू रेस टू पावर आ जाए तो हमें उनको बस मल्टीप्लाई करना है। पावर रेस टू पावर में हमेशा ब्रैकेट बना हुआ आएगा, ऐसा बिना ब्रैकेट के ऐसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ये थोड़ी सी अलग है। अब इसमें क्या पावर सेम है, बेस अलग है। देखो इसमें सब में पावर m लिए और बेस हमने अलग लिए a और b। तो ऐसे में हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसको हमें समझना है। तो हमें ये दिया हुआ है a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ab और पावर कॉमन लेके m। हम इसको, ये प्रॉपर्टी ये बताती है। और सेम टू सेम तरीका इसमें भी हो जाएगा, a और b अंदर लिख लेंगे और पूरे की पावर ब्रैकेट में डाल के m लिख देंगे। तो ये डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी है, जब पावर सेम हो और बेस अलग हो। और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जिसमें पावर सेम हो बेस अलग हो। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें 2 की पावर 3 दिया हुआ है इंटू 3 की पावर 3 दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू 6 की पावर 3। अब सेम टू सेम इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, तो इसमें लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की होल की पावर 3। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। और एक मेन प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर किसी भी की पावर 0, a की पावर 0, कोई भी नंबर हो, भले 100 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर उसकी पावर 0, उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 आएगी। अगर किसी की पावर 1 है, मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू 1 है, तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो a की पावर 1 विल बी इक्वल्स टू a। जैसे 2 3 5 100 999, जितने भी नंबर्स जो हम नॉर्मली बोलते हैं उन सब की जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है, क्योंकि हम, और जो पावर 1 होती है वो हम लिखते भी नहीं है। तो इस वजह से जो नंबर है हम एज इट इज़ सिंपल लिख देते, पावर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट पावर एंड एक्सपोनेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सिंपल नंबर्स आएंगे और उन्होंने पावर लिखी हुई नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पावर लिखनी है, 1 पावर लिखनी है, तब जाके। यहाँ पे ये मत समझना कि इनकी पावर 0 होगी। अगर पावर 0 होगी तो इनकी सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जब हम क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता रेज़ टू में, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी वही वैल्यू होती है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 2 इंटू 2, तो हमें यहाँ पे पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 2 की पावर 2, ये गलत होगा। हमें लिखना है, यहाँ पे पावर लगानी है 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यही पावर एंड एक्सपोनेंट्स के यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं।